वगैरह। तो यहाँ पर मेरे जो जवे थे वो बॉयल हो चुके थे और मैंने इसे स्ट्रेन भी कर दिया था। उसके बाद मैं वो टमाटो ज़्यादा प्रेफर करता नहीं है, उस वजह से कैप्सिकम नहीं डाला है मैंने इसमें, और सिंपली जीरे में नो 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 और गया गया गया। यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह सुखाने जाऊंगी और जो खाना पीना है वो देखेंगे। इतनी देर में रुद्राक्षी आ ही चुकी थी। यहाँ पर मैंने 2-3 जो पौनी तवी बना ली थी और उसको थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस करके हमारा पूरा जो था लोई बन चुकी थी। उसके बाद में फिर नॉर्मली हल्के हाथ से इसको बेल दिया फिर से। तो 2 बारी बनता है और फर्स्ट टाइम पे मैं ये कर रही हूँ। एक और नए ब्लॉग के साथ और जो थाली लगाइए उसको भी आप ध्यान करते जाइएगा। तो मैं आपको किस तरीके से ये हमारा जो प्रेजेंटेशन थी, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको दिख ही रहा है मेरी शक्ल से हाँ, मैं अभी जस्ट सोकर उठी थी, किचन में आई हूँ और धनुष के लिए जो है लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी। और चेहरा अभी ऐसा लग ही रहा है कि जस्ट अभी उठी हूँ, बट थोड़ा 10-15 मिनट हो ही गए थे, फ्रेशन अप हो गई थी मैं। और यहाँ पर मैं उसके लिए थोड़ा पानी भर रही थी क्योंकि वो जवे लेके जाएगा, तो उसके लिए बॉईल करे हुए ने के लिए मैं यहाँ पर पानी ले रही थी। और ये जो भी बर्तन वगैरह थे सब सेट कर दूँगी। बस इसके बाद में फिर मैं उसकी लंच की प्रेपरेशन करूँगी, उसे उठाऊँगी वगैरह। तो यहाँ पर मेरे जो जवे थे वो बॉयल हो चुके थे और मैंने इसे स्ट्रेन भी कर दिया था। उसके बाद मैं वो टमाटो ज़्यादा प्रेफर करता नहीं है, उस वजह से कैप्सिकम एंड अनियन ही डाला है मैंने इसमें, और सिंपली जीरे में रुद्राक्षी क्या कर रहे हो बेटा आप? और बिंदी निकालना है तो मंकी हमारा जो माथे पे से बिंदी लेके जाता है हमारी। रुद्री रुद्री यही मम्मा लगा ले, मम्मा मम्मा ने लगा ली। नो 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 और गया 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 गया। तो यहाँ पर धनुष तो स्कूल चले गए थे। उसके बाद में मैंने अपना डेली रूटीन का जो भी वर्क होता है वो सब कर लिया था और रुद्राक्षी भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद में फिर मैं अपना जो भी बाल वगैरह थे वो ठीक करूँगी और थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी, नहा कर आई थी। और अगर ये इस टाइम पे नहीं लगाओ, थोड़ा मौसम भी ऐसे ही हो रखा है, मतलब ड्राई हो जाती है स्किन काफ़ी, तो मॉइस्चराइज़र तो लगा ही लेते हैं। उसके बाद में जो मेरे बाल भी हैं वो भी कई दिनों से ठीक हो नहीं पाए हैं और उसमें फिर मैं अब ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि अभी ना करो तो फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहती है, फिर रात हो जाती है, रात में जो है काम हो जाता है, उसके बाद में फिर सोना ही दिखता है, भूल जाती हूँ कॉम्बिंग करना भी। तो अब रुद्राक्षी जो है वो नीचे थी, तो मैं अब जल्दी से अपना कर लूँगी कॉम्बिंग और थोड़ा सा और ऑयलिंग भी करूँगी, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो आ ही गया है। जो सफ़ेद बाल होते हैं हो ही गए हैं एक आध दो, तो उसकी इस वजह से जो है अब तेल डालना, बचपन से अभी तक तो तेल डाला ही नहीं था, कभी कभी डालते थे और
अब तेल डालना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाल जो हैं झड़ने लग गए हैं। बालों को कॉम्ब करो तो काफ़ी सारे बाल निकल जाते हैं और इधर-उधर कपड़ों पे भी चिपके रह जाते हैं। तो ये सब बुढ़ापे की ही निशानी है, आई थिंक। तो फिर यहाँ पर मैं बस अपनी ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि अब का बच्चे वगैरह हो जाते हैं, थोड़ी बहुत कमज़ोरी और न्यूट्रिशन अब ये फ़ीड करती है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उस वजह से बालों पर भी असर पड़ रहा है। तो बस इसके बाद में मैं यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह सुखाने जाऊँगी और जो खाना पीना है वो देखेंगे। इतनी देर में रुद्राक्षी आ ही चुकी थी। यहाँ पर मैंने अपनी जो थी वो पौनी तभी बना ली थी और फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह डालने डुलने का काम था। उसके बाद फिर खाना पीना हुआ। आफ्टर डैट फिर धनुष का वर्क कराने के बाद में वो ट्यूशन गया। ट्यूशन जाने के बाद में फिर मैंने रुद्राक्षी को सुलाया। सुलाने के बाद फिर अब ये धनुष स्कूल से ट्यूशन से आ गया तो फिर इसका हुड़दंग शुरू हो गया। तो बार बार इसको दिखा रहा है चैन को। और यहाँ पर भी मेरे बर्तन रह गए थे, मैं उनको वॉश कर रही थी। और जो रुद्राक्षी हैं वो अंदर थी कमरे में। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे मेरा पता नहीं क्या ही बोल रहा था। तो यहाँ पर मैं जो है रात का डिनर बना रही थी और डिनर में जो हमने सुबह मटर रात को सोक करने के रख दी थी मटर को, और सुबह मैंने उसे बॉईल कर लिया था। दोपहर का खाना जो था वो कुछ और था। अब यहाँ पर मैंने वो सुबह वाली मटर जो है वो फ्राई करी है। और मटर फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज जो थे वो अच्छे से फ्राई कर लिए, जीरे में छौंक कर, और उसमें हल्दी धनिया पाउडर डालकर मटर ऐड कर दिया और उसे सिंपली फ्राई कर लिया थोड़ा। उसके बाद में मैं यहाँ पर कुलचे मंगाने थे, बट कुलचे थे नहीं उसके पास, बने नहीं थे, मतलब फ्रेश ही बनाता है जो भी बनाते हैं। और यहाँ पर फिर मेरा मन था कि कुछ डिफरेंट पराठा, नॉर्मल पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मटर के साथ। तो फिर मैंने यहाँ पर लच्छा पराठा बनाया। और ये जो हमारा लच्छा पराठा था वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। इसके लिए सिंपल मैंने मैदा नहीं ली थी, सिंपल आटा ही लिया था। उसमें अजवाइन और नमक डालकर गूँद लिया जैसे नॉर्मली हम गूँथते हैं। उसके बाद में फिर उसको यहाँ पर मैंने बेला था, पूरा ही बेला। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर घी को अप्लाई करा पूरे पराठे पर। दो तरीके से बनाया था, एक तो सिंपली फ़ोल्ड करके बनाया था, एक कट करके बनाया था। फ़ोल्ड वाला भी ठीक बना था और कट करने वाला भी अच्छा ही बना था। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर पूरा रोल करने के बाद में उसे जिग जैग मोशन में उसे घुमाया। आफ्टर डैट उसको रोल किया और सिंपली उसको थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस करके हमारा पूरा जो था लोई बन चुकी थी। उसके बाद में फिर नॉर्मली हल्के हाथ से इसको बेल लिया फिर से। तो दो बारी मिलता है ये, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हमारा जो था अच्छा बना था। और फिर इसको नॉर्मली हम जैसे सेकते हैं उस तरीके से हमने इसको सेल लिया, और हल्के हल्के हाथों से ही बेला था जिससे कि जो इसके लच्छे हैं पूरी तरीके से खुल जाएं। तो बस ये हमारा जो रात का डिनर था, और जो हमारा अटेम्प्ट था ये काफ़ी अच्छा गया। तो मिलते हैं कल आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, और जो हमने थाली लगाई है उसको भी आप ग्रहण करके जाइएगा। दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये हमारा जो इसकी प्रेजेंटेशन थी। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो हमारा